इस दलित बेटी के काफिले को एसआई ने रोका, फिर माफी मांगनी पड़ी। कविता भील की कहानी। ब्रेकिंग न्यूज, एक दलित बेटी का काफिला रोका गया। एसआई साहब ने सत्ता के इशारे पर गाड़ी रुकवाई, लेकिन कुछ ही मिनटों में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। क्या अब संविधान की बेटी को भी सड़क पर रोका जाएगा? जिस बच्ची को कभी स्कूल में पीने का पानी नहीं मिलता था, आज वो लाखों की आवाज बन गई है। पर सिस्टम अब भी वही है, रोकता है, डराता है, झुकाना चाहता है। लेकिन ये लड़की अब झुकने वालों में से नहीं है। 28 सितंबर की सुबह, जगह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का एक छोटा गांव चंद्रपुरा। गांव के बाहर हजारों लोग संविधान की प्रतियां हाथ में लिए एक आवाज के इंतजार में खड़े थे। वो आवाज जो आज सत्ता से सवाल करने लगी थी, कविता भील। कविता, जो कभी एक दलित झोपड़ी में पैदा हुई थी, अब लाखों लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। ना वो विधायक थी, ना मंत्री, लेकिन लोग उसे ही नेता मान चुके थे। देश के कोने कोने से लोग उसे सुनने आते, क्योंकि उसमें अंबेडकर की आत्मा बोलती थी। और आज चंद्रपुरा की धरती पर कदम रखने से पहले ही बवाल मच गया। सड़क पर ड्रामा। एसआई ने रोका काफिला। कविता के साथ करीब 12 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। दलित छात्र, युवा कार्यकर्ता, महिलाएं, सब जय भीम के नारे लगाते चल रहे थे। तभी गांव के बाहर पुलिस की एक जिप्सी आकर रुकी। साई अनूप सिन्हा, जो स्थानीय थाने में तैनात था, ने काफिले को रोकने का इशारा किया। गाड़ी आगे नहीं जा सकती, मैडम के पास अनुमति नहीं है, साई ने कड़क आवाज में कहा। कविता मुस्कुराई। वो उतरी और सीधे एसआई के पास गई। आप किस कानून के तहत रोक रहे हैं? मेरे पास आरटीओ की अनुमति है, जनसभा की अनुमति है और जनता की अनुमति है। कौन सी अनुमति की कमी है? संविधान पढ़िए साई साहब, कविता ने संयम से कहा। भीड़ में सन्नाटा था। फिर अचानक से एक नारा गूंजा, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लाइव आ गया। दलित बेटी को रोका गया। 15 मिनट के भीतर ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, स्टॉप ह्यूमिलिएटिंग कविता। एसआई को ऊपर से कॉल आया। टीसी ने कहा, माफी मांगिए और उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, मामला बढ़ गया है। एसआई ने वहीं जनता के सामने हाथ जोड़ दिए। मैडम, गलतफहमी हो गई थी, कृपया आगे बढ़िए। कविता ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर घुमाई और गाड़ी में बैठ गई। सभास्थल पर भीड़ का समंदर। जब कविता मंच पर पहुंची तो हजारों लोग जय भीम के नारों से गूंज उठे। महिलाएं आंसू पोंछते हुए कह रही थीं, बिटिया आई है, अब बदलाव होगा। कविता ने मंच से पहला वाक्य यही कहा। आज जब एसआई ने गाड़ी रोकी तब मैं मुस्कुराई, क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ पुलिस से नहीं, सोच से है, और सोच को बदले बिना संविधान लागू नहीं होगा। लाइव का धमाका। इसी भाषण का लाइव यूट्यूब पर चल रहा था, अंबेडकर आवाज चैनल पर। कुछ ही घंटों में 22 लाख व्यूज। कमेंट्स में लिखा गया, ये लड़की नहीं, आंदोलन है। भीम सेना की असली जननेत्री, हम कविता के साथ हैं। राजनीति में हडकंप। कविता के भाषण के बाद दिल्ली के गलियारों में हलचल थी। सत्ताधारी दल के एक प्रवक्ता ने बयान दिया, कुछ लोग युवाओं को भड़काकर अराजकता फैला रहे हैं। इस पर कविता ने ट्वीट किया, अगर संविधान पढ़ाना अराजकता है तो हाँ, मैं अराजक हूं। अगला कदम, बुंदेलखंड मार्च। सभा के अंत में कविता ने एक ऐलान किया, 2 अक्टूबर को हम बुंदेलखंड से नागपुर तक संविधान मार्च करेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। सुनते ही लोगों ने नारे लगाए, कविता दीदी तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रात में फिर साजिश। रात 9 बजे कविता के निजी सहायक को एक गुमनाम कॉल आया, अगर ये लड़की नागपुर की बात दोबारा करेगी तो इसका काफिला कभी वापस नहीं लौटेगा। कविता ने जवाब में बस यही कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, मौत से नहीं डरती, झूठे कानून से नहीं डरती, और एसआई हो या मंत्री, सबको संविधान का पाठ पढ़ाकर रहूंगी। कविता को मिलती है नागपुर से एक धमकी भरी डिलीवरी, एक काला बॉक्स। पूरी टीम में मच जाती है खलबली। क्या कविता भील फिर जाएगी अमेरिका? क्या है उसकी प्लानिंग? तब तक सवाल आपसे, क्या आपने कभी संविधान पढ़ा है? क्या आप कविता भील का समर्थन करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। मैं संविधान के साथ हूं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अंबेडकर आवाज चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल दलित पिछड़े वर्ग को मोटिवेट करता है। धन्यवाद। जय भीम।